हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सद्दाम सानू मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा मैथ का 5वां वीडियो है। चौथा वीडियो में हम कुछ बता रहे थे, वहीं से वीडियो जो है खत्म हो गया है और हम चौथा वीडियो में बता रहे थे आप लोग को इंटीजर नंबर के बारे में। इंटीजर नंबर बता रहे थे आपको। इंटीजर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। और पूर्णांक संख्या कहता है कि माइनस ऋणात्मक शून्य और ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्या का समूह ही इंटीजर नंबर कहलाता है। इंटीजर नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत जा सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या कहता है कि ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्या का जो फैमिली होगा, परिवार होगा, वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे -5, -4, -3, -2, -1, एक के बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक? अनंत तक। एक डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, 0 समान दूर उठाइएगा, 1, 2, 3, 4 डॉट कहां तक? प्लस के अनंत तक। इधर देखिए, -1, -2, -3, -4 कहां तक? माइनस के अनंत। ध्यान से देखिए, 0 के बाईं तरफ और 0 के दाईं तरफ, 0 के बाईं तरफ जो मान है वो निगेटिव है और 0 के दाईं तरफ जो मान है वो क्या है? पॉजिटिव। देखिए, इधर वाला जो मान है निगेटिव और इधर वाला मान क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर। ये किधर है? ये जो है दाईं तरफ है और ये किधर है? बाईं तरफ। ध्यान से देखिए, पूर्णांक संख्या कहता है कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या का जो समूह होगा, फैमिली होगा, वही क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे -5, -4, -3 यानी कुछ प्लस वाले मान और कुछ माइनस वाले मान भी क्या हो सकते हैं? पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए, आप एक डायग्राम की तरह इसको बताए हैं कि बीच में 0 होगा और दाएं तरफ प्लस वाले मान 1, 2, 3, 4, 5 डॉट कहां तक? प्लस के इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और इधर -1, 2, -3, 4, 5 डॉट कहां तक? माइनस के इन्फिनिटी तक। तो यही क्या कहलाएगा? यही क्या है? पूर्णांक है। ध्यान से देखिए, पूर्णांक में दो साइड है। बीच में अगर 0 है तो 0 के बाईं तरफ निगेटिव मान है, यानी कि माइनस वाला मान है, ऋणात्मक। इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कोई पूछेगा कि पूर्णांक कौ प्रकार का? तो पूर्णांक दो प्रकार का होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर नंबर, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जो कि दाईं तरफ होता है। इसे आप याद रखिएगा। और 0 क्या है? तो 0 तो न ही प्लस होता है और न ही माइनस, पहले भी हम बता चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे इंटीजर नंबर में ही 2 पार्ट होता है। उतारना है तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप उतार कर सकते हैं। इंटीजर
इंटीजर नंबर। देखिए आगे भी इंटीजर नंबर है, नहीं इंटीजर नंबर को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक होता है इवेन नंबर, यानी इसको कहते हैं सम संख्या, और एक होता है ऑड नंबर, ODD, ठीक है, यानी इसको कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। देखिए इंटीजर नंबर में ही दो पार्ट, एक होता है इवेन नंबर जिसको कि हम सम संख्या कहते हैं, और एक होता है ऑड नंबर जिसको कि विषम संख्या कहते हैं। देखिए सम संख्या कहता है, सम संख्या का आपको डिफिनेशन तो पता ही होगा लेकिन फिर भी बताते हैं। सम संख्या कहता है कि जिस संख्या में 2 से भाग करने पर, जिस संख्या में 2 से भाग करने पर वह पूरा तरफ विभाजित हो जाए, शेषफल शून्य बचे, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखिए इसमें जैसे हम लिख देते हैं जिस संख्या में 2 से भाग करने पर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य बचे, उसे हम क्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। इवेन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 कहां तक, ठीक है। विषम संख्या देखते हैं, जस्ट इसका उल्टा होगा, लिखेंगे जिस संख्या में 2 से भाग करने पर वह पूरी तरह से विभाजित न हो, अर्थात शेषफल बचे, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। ध्यान से देखिए इंटीजर नंबर में दो पार्ट, एक होता है इवेन नंबर जिसको कि हम सम संख्या कहते हैं, और एक होता है ऑड नंबर जिसको कि विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या की परिभाषा है कि जिस संख्या में 2 से भाग करने पर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल क्या बचे, शून्य बचे, उसे हम इवेन नंबर कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा है विषम संख्या। विषम संख्या कहता है कि 2 से भाग कीजिए और जब भाग करिएगा तो पूरा कटेगा नहीं, शेषफल बचेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। यानी कि जिस संख्या में 2 से भाग करने पर वह पूरी तरह से विभाजित न हो, अर्थात शेषफल बचे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कि विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट हम पढ़ते जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे 12 में से आप 2 घटाइए, 10 बचा। 10 में से 2 घटाइए, 8 बचा। 8 में से 2 घटाइए, 6 बचा। 6 में से 2 घटाइए, 4 बचा। और 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 में से भी जब 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा।
ठीक है। और 0 में से भी 2 घटाइए तो -2 बचेगा, फिर -2 घटाइए -4, फिर 2 घटाइए -6, फिर 2 घटाइए -8, और ऐसे ही कहाँ तो होगा इन्फिनिटी जो पढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपको बताना चाहते थे कि 12 में से 2 घटा 10, 10 में से 2 घटा 8, 8 में से 2 घटा 6, 6 में से 2 घटा 4, 4 में से 2 घटा 2, और 2 में से 2 घटा तो 0, और 0 में से 2 घटा -2, फिर 2, यानी कि 2 घटाते जाइएगा तो आपको कहां तक, अनंत तक जाइएगा, और इधर माइनस में आएगा। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटा, देखिए समझना यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा सम संख्या, देखिए सबसे छोटा सम संख्या कौन है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, जो कि गलत है। अगर ये पूछता कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है, तब आप इसको बता सकते हैं कि सबसे छोटी, देखिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे छोटी धनात्मक समपूर्णांक संख्या कौन है, तब आप कहिएगा कि 2। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या, तो बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि माइनस वाला मान जितना ही आगे बढ़ता जाएगा उसका मान जो है उतना ही घटता जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? नहीं बता सकते। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, तो आप बता सकते हैं कि 2 है, क्योंकि सम संख्या की शुरुआत धनात्मक में 2 से शुरू होता है। ठीक है। सबसे छोटी सम धनात्मक पूर्णांक कौन है? 2 है, लेकिन सबसे छोटा प्लस माइनस का जिक्र नहीं करेगा, तो सबसे छोटा वाला मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनंत तक जा रहे हैं। तो यहां पर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और सबसे छोटी धनात्मक समपूर्णांक कौन है, तो आप बताइएगा क्या है? 2 है। ध्यान से देखिए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या 0 सम संख्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं तब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप 13 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा? 13 में से 2 घटाइए तो क्या आएगा? 13 में से 2 घटाइएगा तो 11, 11 में से 2 घटाइए 9, 9 में से 2 घटाइए 7, और 7 में से 2 घटाइए 5, और 5 में से 3 घटाइएगा तो आपको बचेगा कितना? 5 में से 2 घटाइएगा 3, और 3 में से भी 2 घटाइए, 3 में से क्या घटाइएगा? 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 1, और 1 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा? -1, और -1 में 2 घटाइएगा तो -3। देखिए फिर घटाएंगे तो -5, ऐसे ही अनंत तक आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13 में से 2 घटा 11, 11 में से 2 घटा 9, 9 में से 2 घटा 7, 7 में से 2 घटा 5, 5 में से 2 घटा 3, 3 में से 2 घटा 1, और 1 में से 2 घटा -1, और -1 में से 2 घटाएंगे तो -3। फिर इधर भी डॉट डॉट हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें तो 0 नहीं आया। क्या इसमें 0 आया? ध्यान से देखिए, कहीं इसमें 0 आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम 2 घटाते गए और हमारा 0 आया है। यानी अगर आपसे पूछेगा क्या 0 सम संख्या है, सम इंटीजर? हाँ, तो 0 सम इंटीजर है, यानी कि सम संख्या 0 को हम सम संख्या कह सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें शून्य 2-2 के अंतराल पे है ना, 2-2 के अंतराल पे घटाते जाएंगे तो 0 आएगा। लेकिन क्या विषम संख्या में 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि 0 जो है सम संख्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या 0 सम संख्या है, हाँ 0 सम संख्या है, आपको बताना होगा, क्योंकि ये जो है समान डिफरेंस पे जब घटाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे छोटा सम संख्या कौन है,
सबसे छोटा, तो बताइए कि सबसे छोटा आप ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इधर आप बढ़ते जाएंगे माइनस में, तो ये मान जो है एकदम माइनस में चला जाएगा, और जो मान जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सबसे छोटी धनात्मक समपूर्णांक संख्या कौन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी धनात्मक समपूर्णांक कौन है, 2। ठीक है, हमने लिख दिया है कौन है, 2। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपसे इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए हमने जो है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, एग्जाम्पल हमने दिया था अभी, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... इधर देखिए, इधर आया था 1, -1, -3 ... बढ़ते जाएंगे। देखिए अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि सबसे पहली विषम संख्या बताइए धनात्मक में, आप क्या बताइएगा, 3 सबसे पहले। देखिए एक विषम जरूर है, लेकिन स्टार्टिंग उसका कहां से होता है, 3 से। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहली धनात्मक विषम संख्या कौन है, तो बताइए कौन है, 1 है। अगर दूसरा पूछता तो 3, तीसरा पूछता तो 5, चौथा पूछता तो 7। देखिए पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अगर आपसे पूछेगा कि 7वां विषम संख्या कौन है धनात्मक में, तो आप बताइएगा कि 13 है। 13 आया कैसे, तो याद रखिएगा जितना वाला विषम संख्या पूछेगा इसका फॉर्मूला होता है, यदि विषम संख्या निकालना हो, तब फॉर्मूला कहता है तो उस जितना पूछेगा उसका दुगना में से 1 घटा दीजिएगा। कितना, जिस विषम संख्या के बारे में पूछेगा कि 5वां विषम संख्या बताइए, तो 5 गुणा 10, ठीक है, और 10 में से घटाइए तो क्या आ जाएगा, 9। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे 5वां विषम संख्या कौन होंगी, 5वां विषम संख्या कौन होगी, ठीक है। तो देखिए n गुणा 2, n जहां संख्या को दर्शाता है तो लिखेंगे कि चूंकि यहां n बराबर कितना है, 5, इसलिए 5वीं विषम संख्या पूछ रहा है, 5वीं विषम संख्या। तो 5वीं विषम संख्या देखिए 5 फॉर्मूला कहता है कि n गुणा 2 माइनस 1। तो देखिए तो n का मान क्या रखेगा, 5, और 5 गुणा 2 माइनस 1 यानी कि 5 दूना के 10, और 10 माइनस 1 बराबर कितना, 9। चलिए यहाँ पे देखिए तो पहला नंबर पे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर है ना, यानी 5वां नंबर पे क्या है, 9। अगर यही पूछा कि 6वां विषम संख्या तो 11, तो 11 कैसे आएगा, 6 का दुगुना कीजिए, 6 दूना के 12, और 12 में से 1 घटाइए तो क्या आएगा, 11। अगर 7वां विषम संख्या पूछता तो 7 दूना के 14, 14 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 13। और भी उदाहरण है, और भी आगे समझते हैं।
देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं। 13 के बाद क्या आएगा? 13 के बाद 15 भी आ सकता है। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 25, 27, 29, 31। ठीक है। देखिए अगर पूछ देता कि 12वां, बताइए कि आप 12वीं विषम संख्या कौन है? 12वीं विषम संख्या कौन है? देखिए 12वीं पूछा है, यानी n का मान कितना है? 12 है। देखिए तो लिखेंगे कि चूंकि n बराबर 12, इसलिए विषम संख्या का फॉर्मूला अभी बताया है कि विषम संख्या कहता है कि भैया मेरा दुगुना कर 1 घटा दीजिए। ठीक है। तो n का मान आपके पास 12 है और 12 गुणा 2 -1, यानी कि 12 गुणा 24, और 24 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 23। देखते हैं कि 12 नंबर पे 23 है कि नहीं। देखिए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। 12वीं नंबर पे जो विषम संख्या है वो क्या है? 23 है। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि 100वीं विषम संख्या कौन होगी? तो बस कुछ नहीं करना है, उस संख्या का दुगुना कर -1 घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगी? विषम संख्या। जैसे अगर आपसे पूछेगा एक चीज और, 100वीं विषम संख्या कौन है? 100वीं विषम संख्या बराबर क्या? बस कुछ नहीं करना है, n बराबर आपके पास कितना है? 100, और अभी बताया है कि विषम संख्या और नंबर बराबर, और नंबर कहता है कि मेरा दुगुना कीजिए फिर 1 घटाइए। तो देखिए तो 100 गुणा 2 -1, यानी 100 गुणा के 200 -1 बराबर कितना? 199। जो 199 जो संख्या होगी विषम संख्या, वो किस नंबर पे होगी? 100वें नंबर पे होगी। याद हो गया? देखिए हमने दो चीज बताया कि इंटीजर नंबर के 2 पार्ट, एक इवन यानी कि सम संख्या, और एक होता है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग कर दिया जाता है तो शेषफल 0 बचता है, और विषम संख्या कहता है कि भाग तो करिएगा जरूर लेकिन शेषफल उसमें बचेगा। ठीक है, हमने परिभाषा से बता दिया। और कोई जीरो पूछे, जीरो सम इंटीजर है तो याद रखिएगा जीरो सम इंटीजर है। सबसे छोटी सम जो है, सबसे छोटा जो है सम संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि माइनस की इन्फिनिटी तो भागते जाएंगे तो कभी छोटा और छोटा होगा तो उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी धनात्मक में सब पूछेगा तो क्या होगा? 2 होगा। इसके बाद हमने बताया कि विषम संख्या कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा विषम संख्या